चैंपियंस लीग की रात हो, यूनाइटेड का गेम हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम कोई मैच कंफर्टेबली जीत जाएं। और इस गेम में भी यही हुआ यार। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी इन दी एंड, बट इट इज़ व्हाट इट इज़, क्या करें। यही सबके हालात थे, ये मेरे हालात थे, ये सारे फैंस के हालात थे इस गेम के बाद। क्योंकि जब आप किसी गेम में यू गो 2-0 अप, 2 गोल की लीड होती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है कि आप गेम अच्छे तरीके से फिनिश करोगे। तो गेम के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले यार, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द यूनाइटेड स्टूडियो। तो भाई गेम में होता क्या है, गेम हम स्टार्ट करते हैं, इन्वायरमेंट भी ख़तरनाक है, वी आर प्लेइंग गलाटासरे। और पहले से सबको पता था कि उनके जो अल्ट्राज हैं, उन्होंने पहले अपने फैंस को बोल दिया था कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं है, सबने शोर मचाना है और यूनाइटेड पे प्रेशर डालना है। तो वो हमें पता था कि इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी प्लेइंग अगेंस्ट गलाटासरे। लेकिन अब जो हमारी टीम थी, उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट किया। हमने पहला गोल स्कोर किया, दैट गोल फ्रॉम गर्नाचो, तो जिस पे उसने सेलिब्रेशन की थी ये वाली, कि भाई बहुत शोर मचा रहे हो, अभी तुम लोग को ठंडा करता हूँ। और कालमा कालमा करने के चक्कर में हम खुद, हमारी टीम कालमा हो गई। तो ये हमने पहली गोल की लीड ली, और फिर दूसरा गोल, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्ट्राइक फ्रॉम ब्रूनो फर्नांडिस। अब यहाँ पे अगर आप 2-0 की लीड पे आ जाते हो तो थोड़ा एक कंफर्टेबल सीन हो जाता है कि यार चलो अब 2-0 की लीड है। लेकिन नहीं यार, मुझे ऑनेस्टली एज अ फ़ैन मुझे डर लगा हुआ था कि हमने कितनी बार कितने गोल्स इस तरीके से हम लीड पे गए हैं और फिर हमने कंसीड किए हैं। तो मुझे डर लगा हुआ था वो होने वाला है सीन, और एक गोल भी आना था, एक गोल की नौबत थी सिर्फ कि वो होगा और फिर फ्लड गेट्स विल ओपन। ऐसा ही हुआ, हमने एक गोल कंसीड किया, दैट फ्री किक। और वो फ्री किक मुझे समझ नहीं आई कि उसमें वहाँ से जो हमारे जो पूरा टर्न अराउंड हुआ है, जिसमें एंड्रे ओनाना ने, आई डोंट नो व्हाट दिस गाय इज थिंकिंग, समझ नहीं आता। कभी अभी लास्ट गेम्स में उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, थोड़ा बंदा उस पर बिलीव करता है कि नहीं यार ही इज़ गोइंग वेल। और फिर अब ऐसी इतनी घटिया परफॉर्मेंस, सिंगल हैंडेडली इस बंदे ने हमें चैंपियंस लीग से बाहर करवाने का सेटअप बनाया हुआ है। ऑलमोस्ट हम बाहर हो ही गए हैं, और बहुत मुश्किल है कि अब हम इससे कम बैक कर लें। कोई मेरेकल ही होगा कि हम बायर्न को हरा दें और फिर वो उधर ड्रॉ हो जाए और कोई सेटिंग बन जाए। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि एंड्रे ओनाना ने चैंपियंस लीग में हमारे सही से लसन लगवाए हैं। अब उसका समझ नहीं आता मुझे, फ्री किक का हाकिम जियाक्स फ्री किक ले रहा है, उसने वॉल कैसी सेटअप किया, दो गलत आसरे के बंदे खड़े हुए, और एक्सपेक्टेड है भाई वो कि वो लेफ़्ट साइड पे ही मारेगा, बट फिर पता नहीं क्यों लेफ्ट, आई डोंट नो, उसका समझ नहीं आया वो किस साइड पे क्यों कूद रहा है, वहाँ पे तो ऑलरेडी वॉल है, तो दूसरी साइड कवर करनी थी। खैर चलो, हमने बोल दिया कोई मसला नहीं, आगे बढ़ते हैं यार, कोई मसला नहीं है। 2-1 हो गया, डर तो लग रहा था कि अब 2-1 हो चुका है तो हालात हैं कठिन, और सब बीमार पड़ गए हैं हमारी टीम वाले दिमागी तौर पे, क्योंकि इतना प्रेशर दे रहे थे गलत आसरे वाले। लेकिन वहाँ पे भी हम सेकंड हाफ में पहला गोल फिर हम स्कोर करते हैं, 3-1 कर देते हैं हम यहाँ पे, और दैट गोल फ्रॉम मैकटोमने। तो जब हम 3-1 चले जाते हैं, उसके बाद चलो फिर बंदा बोलता है कि यार अब 3-1 हो गए, अब कंफर्टेबल सीन है, अब तो हम वी विल गेट दोज 3 पॉइंट्स, अब चौथा गोल मारें, क्योंकि गेम टोटली ओपन था। बहुत बहुत चांसेस मिले हैं, इवन के मैं क्या बताऊं, बहुत सारे चांसेस थे। जिसने मैच देखा होगा उसको पता है कि कितना ओपन गेम था। खैर 3-1 होने के बाद फिर एक फ्री किक मिलती है, काफ़ी बाहर से थी, वहाँ से पता था कि सेट पीस है यार, क्रॉस आएगा, और वहाँ पे एंड्रे ओनाना ने क्या घटिया हरकत की है, मतलब मेरा दिमाग फक हो गया वो देखकर कि यार किस तरीके की ये गोल कीपिंग है, समझ नहीं आ रहा। बॉल जा रही है, आप या तो पकड़ लो या बाहर निकालो, नहीं भाई उसने अंदर कर दी। अब इस पे बंदा क्या कर सकता है, इस पे तो पूरी टीम के एफर्ट्स ज़ाया हो गए ना, कि वो अटैकर्स अपना काम कर रहे हैं, वो अपने गोल स्कोर कर रहे हैं, वो आगे रन्स बना रहे हैं, लेकिन फिर पीछे, भाई मैंने भी फुटबॉल खेली है, जब आप आगे मेहनत कर रहे हो और पीछे आपकी डिफेंस वाले मरवा रहे हो ना, तो बहुत हटती है। तो मुझे समझ नहीं आया कि एंड्रे ओनाना ने वो करना क्या चाह रहा था, मतलब इस तरीके के गोल कंसीड करने के लिए हमने एक गोलकीपर खरीदा है। देखो जितना मैं सपोर्ट करता हूँ उसे, लेकिन क्रिटिसाइज भी करना पड़ेगा, ये दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट दिस लेवल। ये गोल कीपिंग एक्सेप्टेबल नहीं है जिस तरीके की चल रही है। ऑल्दो के प्रीमियर लीग में ही इम्प्रूव्ड, और जो जब से पेनल्टी सेव की थी उसके बाद से मैंने सोचा था कि मैं आई स्टार्टेड बिलीविंग कि वो अब अच्छा हो गया है, और ही इज़ रेज्ड अप हिज लेवल। बट यार ये गेम देख के मेरा दिमाग ख़राब हो गया है कि किस तरीके की गोल कीपिंग है। तो जैसे ही 3-2 होता है उसके बाद तो फिर पता था कि इनएविटेबल हो गया था कि हमें 3-3 होगा या तो हम 4-3 हार जाएंगे, ये तो मुझे कंफर्म था कि अब या तो ड्रॉ होना है या तो हार आनी है।
विन का मुझे कहीं से नहीं लग रहा था, लेकिन गेम वॉज प्रिटी ओपन। 3-3 जो हमने किया उस पर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते थे। दैट वॉज अ ब्यूटिफुल स्ट्राइक फ्रॉम नंबर 7। उसका नाम थोड़ा टर्किश वाला है, मैं भूल गया उसका नाम। अब आगे होता यह है कि जब 3-3 हो जाता है ना, तो उसके बाद भी काफ़ी चांसेस मिले थे यूनाइटेड को। पेलेस्ट्री को इतना बेहतरीन चांस मिला, मैकटोमिने को चांस मिला, ब्रूनो फर्नांडिस ने बार पे मारा, मैकटोमिने ने पास नहीं किया। मतलब काउंटलेस कुछ 5-6 चांसेस उसके बाद मिले थे जो हमने नहीं फिनिश किए। और जब आप अपने चांसेस नहीं फिनिश करते तो फिर यही होता है, फिर आपको नहीं मिलते पॉइंट्स एंड यू डोंट डिजर्व टू विन। तो ड्रॉ और यूनाइटेड हम आखिर में बैठे में। लेकिन इस मैच में अब अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूं तो पॉजिटिव्स भी काफ़ी नज़र आए थे मुझे इन टर्म्स ऑफ प्लेयर परफॉर्मेंसेस। कि किसकी परफॉर्मेंस देखो, नेगेटिव में तो यही है कि हमने गोल कंसीड किए और एंड्रे ओनाना की परफॉर्मेंस बिल्कुल ही घटिया थी, इसकी वजह से हम मैच हारे हैं। लेकिन पॉजिटिव जो मुझे दिखे, मुझे काफ़ी पॉजिटिव दिखे कि हमने अटैकिंग में काफ़ी अच्छा खेला। एंटनी भाई, एंटनी वॉज प्लेइंग रियली वेल, ही वॉज लुकिंग रियली रियली शार्प। तो एक पॉजिटिव तो मेरी नज़र में ये था कि एंटनी ने टेक ऑन्स किए, ब्रेव, पासिंग भी, एक्यूरेसी भी अच्छी थी, और यू नो ही वॉज अ फ्लेयर ऑन दैट राइट हैंड साइड, घुस के फट रहा था वो। बट लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑब्वियसली उसका गोल भी नहीं आया, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया एंड आई वाज हैप्पी कि चलो उसकी कोई परफॉर्मेंस तो आई। अब होपफुली वो प्रीमियर लीग में इसको रेप्लिकेट कर सके। और एक और बंदे की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी जिसका नाम है हैरी मैगवायर। एग्रेसिवली खेल रहा था, बड़ी मुश्किल से मैं ये कर रहा होता हूँ तारीफ उसकी, लेकिन बट जिसने अच्छा खेला उसका तो करना पड़ेगा। हैरी मैगवायर ने अच्छा खेला। मैकटोमिने वॉज प्लेइंग वेल, लेकिन आखिर में यार वही सेल्फिश हो गया और कहीं कहीं इसको चांसेस मिले थे जो कि वो पास कर देता तो हमारा सीन ऑन हो जाता, क्या पता हम जीत जाते। 4-3। अमराबाद ने भी सही खेला, बेहतर परफॉर्मेंस थी अमराबाद की भी, लेकिन कोबी मेनू की काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी जब वो आया। अब गोल पे उसको क्या बोल सकते हैं कि उसकी वजह से तो गोल पड़े नहीं है, लेकिन टीम का थोड़ा अब बेहतर सेटअप नज़र आ रहा है। ऑल्दो हम चैंपियन लीग से बाहर हो रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि यार पॉजिटिव ढूंढ रहा होगा, चैंपियन लीग से बाहर हो रहे हो और इस तरीके से चौथे, मतलब यूरोपा लीग में भी कोई चांस नहीं लग रहा हमारा। हाँ तो सही है, क्या करें भाई, इट इज़ व्हाट इट इज़, और रियलिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वी वर नॉट गुड इनफ। चैंपियन लीग में हम आगे जाने डिज़र्व ही नहीं करते थे, जब जिस तरीके से हमने गोल कंसीड किए हैं, जिस तरीके से हमने अपनी लीड को गिव अवे किया है। इन टर्म्स ऑफ आप देख लो, 2-0 हम थे कोपेनहेगन के होम पे, फिर हमने वो गिव अवे किया, फिर हम गलाटासरे पे हमने गिव अवे किया, बायर्न पे हमने कैसे गोल कंसीड किए, कोपेनहेगन से जो एक हमने विन निकाली थी वो किस तरीके से आखिर में पेनल्टी सेव होकर 1-0 वाली आई थी। तो क्लियरली कोई यूनाइटेड फ़ैन ये नहीं बोलेगा कि हम सेकंड राउंड में जाना डिज़र्व करते थे। और अगर हम मिरेकलसली चले भी गए ना तो फिर भी हम डिज़र्व नहीं करते थे और हम बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे। राउंड ऑफ 16 में अगर हम चले भी गए तो या तो हम राउंड ऑफ 16 से बाहर होंगे, और अगर बहुत ही अच्छे निकले तो हम क्वार्टर फाइनल से बाहर हो रहे हैं। जिस तरीके का स्टार्ट था सीजन से, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इन प्लेस हो रही हैं। नॉट बैड, नॉट बैड। देखो गुस्सा तो आया है कि ये हमने किस तरीके की परफॉर्मेंस दी है, किस तरीके से गिव अवे किया, लेकिन ये सारी एंड्रे ओनाना पे बल्ली जाती है और टेन हाग पे जाती है क्योंकि उसी ने ख़रीदा था टेन हाग। तो वो भी बोल रहा है कि भाई ये मेरी गलती है कि मैं ही पागल हूँ जो उसको लेके आया। चैम्पियन लीग तो ख़त्म हो गई है, लेकिन हमारा मैच आ रहा है न्यूकासल से। अब ये मैच बहुत मुश्किल है, ये आसान नहीं है। हर कोई पिटा जाके, आर्सेनल भी हारी है उनसे, चेल्सी भी 4-1 हारी थी, तो लगता है अब हमारी बारी है। तो उस मैच के बारे में भी बात करेंगे बट इन द नेक्स्ट वीडियो। और ये था मेरा मैच रिएक्शन यार। मिलती हैं अगली वीडियो में, और लाइव स्ट्रीम में भी मिलेंगे बहुत जल्द। प्लान कर रहा हूँ, करनी थी 2-4 लाइव स्ट्रीम बट टेक्निकल डिफिकल्टीज़ की वजह से नहीं कर पाया, बट विल कैच अप सून। अपना ख्याल रखना, टेक केयर।